तो चलिए आज ट्रेडिंग की दुनिया में उतरते हैं। हम ट्रेडिंग की कला को बिल्कुल आसान बनाते हैं और एक सफल शुरुआत के लिए जो कुछ भी चाहिए उस पर बात करते हैं, रिस्क मैनेजमेंट से लेकर रिवॉर्ड कमाने तक। तो हम शुरू कहां से करेंगे? सबसे पहले हम समझेंगे कि एक ट्रेडर का माइंडसेट कैसा होना चाहिए और फिर धीरे धीरे ऐसी स्ट्रैटेजीज देखेंगे जिन्हें फौरन इस्तेमाल किया जा सकता है। इससे पहले कि हम चार्ट्स और नंबर्स में खो जाएं, एक बहुत ही जरूरी चीज पर बात करते हैं, सही माइंडसेट। यही वो चीज है जो कामयाब ट्रेडिंग को सिर्फ जुए से अलग करती है। तो सवाल ये उठता है कि एक अच्छी ट्रेडिंग और जुए में आखिर फर्क क्या है? फर्क सिर्फ एक चीज का है, एक प्लान का। एक ट्रेडर के पास नियम होते हैं, जबकि जुआरी सिर्फ उम्मीद के सहारे रहता है। अच्छा, अब आते हैं ट्रेडिंग के सबसे जरूरी नियम पर, यानी अपने कैपिटल को बचाना। चलिए देखते हैं कि रिस्क को कैसे मैनेज किया जाए। इसे ट्रेडिंग का गोल्डन रूल समझिए। याद रखिए, पहला मकसद प्रॉफिट कमाना नहीं बल्कि मार्केट में टिके रहना है। यहाँ एक बड़ा सिंपल सा रूल है जिसे फॉलो करना चाहिए। सिर्फ वही ट्रेड लेने हैं जहां जीतने की गुंजाइश यानी पोटेंशियल प्रॉफिट हारने के रिस्क से कम 2 गुना हो। इसी को हम 2:1 का रिस्क रिवॉर्ड रेशियो कहते हैं। देखिए, बात नुकसान से बचने की है ही नहीं, लॉस तो होगा ही। असली खेल ये है कि उस लॉस को छोटा कैसे रखा जाए। बड़े प्रॉफिट के पीछे भागने से ज्यादा जरूरी है अपने कैपिटल को बचाना। तो ठीक है, हमने अपना सेफ्टी नेट तो बना लिया। अब सीखते हैं कि मार्केट के इशारों को कैसे पढ़ा जाए। मार्केट हमसे 2 जबानों में बात करता है, प्राइस और वॉल्यूम। तो ये हैं मार्केट के 2 सबसे बड़े इंडिकेटर, प्राइस और वॉल्यूम। प्राइस हमें बताता है कि भाई मार्केट जा किधर रहा है, जबकि वॉल्यूम ये दिखाता है कि उस चाल में कितना दम है। तो ठीक है, हमें प्राइस और वॉल्यूम का पता चल गया, लेकिन इसका इस्तेमाल करके हम असली ट्रेड के मौके कैसे ढूंढें? चलिए कुछ खास स्ट्रेटजीज पर नजर डालते हैं। ट्रेडिंग के मौके पहचानने के मोटे तौर पर 2 तरीके होते हैं। एक तो है चार्ट पैटर्न्स को पहचानना और दूसरा है टेक्निकल इंडिकेटर्स का इस्तेमाल करना। आइए दोनों को एक एक करके देखते हैं। चलिए शुरुआत करते हैं कप एंड हैंडल पैटर्न से। ये एक क्लासिक पैटर्न है जो इशारा करता है कि एक अप ट्रेंड, मतलब ऊपर जाता हुआ ट्रेंड शायद जारी रहने वाला है। इसी को बुलिश कंटिन्यूएशन भी कहते हैं। तो जैसा कि दिख रहा है, ये पैटर्न 3 स्टेप्स में बनता है, कप, फिर हैंडल और उसके बाद ब्रेकआउट। और ये जो ब्रेकआउट है ना, इसी का इंतजार ट्रेडर्स करते हैं। ये उनके लिए एक सिग्नल है कि अब एक्शन लेने का टाइम आ गया है। अब एक दूसरे अप्रोच की बात करते हैं, टेक्निकल इंडिकेटर्स का इस्तेमाल। हम देखेंगे EMA क्रॉसओवर स्ट्रैटेजी। ये मूविंग एवरेज का इस्तेमाल करके ट्रेंड्स को पहचानती है। EMA जो है वो हाल के प्राइस को ज्यादा वेटेज देती है, जिससे हमें करंट ट्रेंड का बेहतर आइडिया मिलता है। ये स्ट्रैटेजी बहुत सीधी है। जब शॉर्ट टर्म EMA लॉन्ग टर्म EMA को नीचे से ऊपर की तरफ काटती है तो ये खरीदने का सिग्नल है, और जब वो ऊपर से नीचे की तरफ काटती है तो ये बेचने का सिग्नल है। ये एक रूल्स पर चलने वाला सिस्टम है जो फैसला लेते वक्त इमोशंस को दूर रखने में मदद करता है। तो अब एक स्ट्रैटेजी तो मिल गई, पर क्या इतना काफी है? बिल्कुल नहीं। एक आखिरी और बहुत जरूरी चीज अभी बाकी है। आखिर में एक बात समझनी होगी, स्ट्रैटेजी तो बस एक नक्शा है, लेकिन उस जहाज को चलाने वाला नाविक कौन है? सबसे अच्छी स्ट्रैटेजी भी बिना डिसिप्लिन के फेल हो जाएगी। कामयाबी सिर्फ ज्ञान से नहीं, बल्कि ज्ञान और सेल्फ कंट्रोल दोनों के कॉम्बिनेशन से मिलती है।